जय हिंद साथियों। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ध्यान देना साथियों, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, शल्मा विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड। शल्मा विल बी हो जाएगी 4 टाइम्स एज ओल्ड, जो अपनी एज है उसकी 4 टाइम हो जाएगी। सी इज नाउ। डिटरमाइन हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है। हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। सलमा की प्रेजेंट एज हमने एक्स मान ली। अब बताइए 15 साल बाद कितनी हो रही है? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स एज कितनी आ जाएगी? 4x। अगर हम क्वेश्चन को बढ़ाना चाहें तो काफी 8-10 लाइन का हो सकता है। हम यहाँ कम से कम शब्दों में और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। हम लिखते हैं 4 टाइम्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज 4 टाइम्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज कब हो रही है सलमा की? 15 साल बाद। आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर। एक बार फिर समझते हैं। सलमा की एज हमने एक्स मान ली। अब 4 साल बाद उसकी 15 साल बाद उसकी 4 टाइम्स हो जाती है एज। हम लिखेंगे 4 टाइम्स, तो 4x इज इक्वल टू आफ्टर 15 ईयर्स x प्लस 15। इस x को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। 4x में से एक x घटा दो, कितना बचेगा बेटा? 3x इज इक्वल टू 15। 3 से 15 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 ईयर। एक बार फिर समझाते हैं। शल्मा की एज, प्रेजेंट एज पता नहीं है, उसको ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 15 साल बाद सलमा की एज 4 गुना हो जाती है। तो प्रेजेंट एज हमने x मान लिया। 4 टाइम्स एज कब होगी? 15 साल बाद होगी, यानी 15 साल बराबर 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स एज लिख दी x की 4 टाइम्स 15 साल बाद। तो अभी वर्तमान में x है, 15 साल बाद 15 और जोड़ देंगे, x को इधर लेके आएंगे 4x में से एक x घटा देंगे 3x में से 3 से 15 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को समझेंगे साथियों। क्वेश्चन 6, इफ 1.2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो नंबर क्या है? उस नंबर को हम मान लेते हैं x। लेट इज इक्वल टू x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। हमने वो नंबर x मान लिया। अब सवाल में क्या कहा गया है वही करते जाओ। सवाल में कहा गया इफ 1.2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर में से 1.2 माइनस करना है, तो नंबर क्या था हमारा? x। इसमें से माइनस क्या करना है? 1.2। एंड डिफरेंस, अब ये डिफरेंस आ गया, इज ए मल्टीप्लाइड बाई 4। ये डिफरेंस है, ये 4 का मल्टीप्लाइड है, यू मल्टीप्लाई बाई 4। द रिजल्ट इज 5। इसका रिजल्ट कितना आता है? 5। एक बार फिर क्वेश्चन को समझेंगे। व्हाट इज द नंबर, नंबर पूछा है, तो लेट इज इक्वल टू नंबर हमने x मान लिया। सवाल में क्या है? इफ 1.2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर, यदि एक नंबर में से 1.2 हम माइनस कर दें, तो एक नंबर था उसमें से 1.2 माइनस कर दिया। एंड डिफरेंस, जो इसका आंसर आया डिफरेंस, इज मल्टीप्लाई बाई 4, और इसका 4 से गुणा करना है। द रिजल्ट इज 5, तो हमारा आंसर 5 होता है। हमने इक्वेशन बनाई है, अब इसको सॉल्व करेंगे। किस में बेटा? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 5.4। ये मल्टीप्लाई की संख्या है, इधर पहुंचेगी तो डिवाइड में पहुंच जाएगी। 1.2 ये किसका है? नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5.4 प्लस 1.2। x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लीजिए 4। 4 से डिवाइड करो 4 को, 1 टाइम्स होगा 1 का मल्टीप्लाई 5 में,
प्लस 2 को डिवाइड करो 4 से, 2 बार होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, x इज इक्वल टू 5 और 2 कितना होगा बेटा 7, 7/4। तो हमारा नंबर क्या आया 7/4। एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है इफ 1.2 सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर में से हम 1.2 माइनस कर दें एंड और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट हमारा 5 हो जाता है, तो ये गुणा में ये भाग में आ गए। यहाँ क्या बचा x माइनस 1.2, ये 1.2 माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। इन दोनों को इनको हमने सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 से डिवाइड किया 4 को 1 बार, 1 का 5 मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया 4 को 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर दिया 7। तो हमारा नंबर क्या आ गया, नंबर इज इक्वल टू 7/4। नंबर इज इक्वल टू 7/4। आशा करता हूं समझ में आया होगा। जल्द ही फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद साथियों। लगन है, हिम्मत है, हुनर है, मेहनत है, वचनबद्ध भारत है, जगत में इज्जत है, रवानी भारत में।